पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय मित्र भाई बहन, सबो उपदेशक 8 अध्याय वही आदमी के कथा है जौन की 2 नाव में सवार बा, यानी कि चढ़ल बा। शनिचर राति तो उ डिस्को, सिनेमा या मोजरा में समय आपन बितावलन, पर उ आतवार सुबह उ बहुते गंभीर, बहुते धर्मी बन के क्वायर के पहला बेंच पर बैठ के गावे बजावे लागेलन। ऐसा लोग नाही ठंडा ही हमें और ना ही गरम ही हमें। ओह, यह वर्ग के लोग नैतिकतावादी एवं भला काम करे वाला और इस सफाई में पवित्र शास्त्र के एगो विशेष आदेश के पालन करे के दावा करलन, जौन की हमार प्रभु यीशु मसीह एगो गुरु के रूप में अपना माने वालन के दिखले, जौन की आज सर्ग सिद्धांत के रूप में जानल जाले। सवाल ई बाकी, का ओहनी लोग सही में स्वर्ग सिद्धांत के समझ लेले बाड़न? का ओहनी लोग के आवश्यकता अथवा शर्त ओहनी लोग के मालूम बा? सुलेमान के अवलोकन ई प्रकट कर रहल बा कि दुर्जन सब और धार्मिक सब में कोनो विशेष अंतर दिखाई नहीं देते। मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। सबो उपदेशक के किताब 8 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, बुद्धिमान के समान के बा, कोनो बात के अर्थ के बता सकता। मनुष्य के बुद्धिमानी ओकरा मुख से टपकेला तथा उनकर कठोर मुंह के चकमा देले। यदि परिवर्तन ही चाहिए तो ई संभव बा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उहे मानव जिंदगी में विस्कीमती परिवर्तन ला सकताणे। उहे मानव जिंदगी में प्रवेश करके ओकरा में आनंद, शांति एवं उत्तेजना के संचार कर सकताणे। उहे इस युग में आवश्यक जिए के साधन प्रदान करके हमनी के नम्र स्तर के जिंदगी शैली से बहरी ला सकताणे। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी 8 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, उनका उपस्थिति से दूर होखे में उतावला मत करा और कोनो बुरा बात में साथ मत दा, काहे कि उ जवन चाहिए उ हे करे हैं। यहाँ हमनी के बहुते बड़ यानी कि चेतावनी के साथ सावधान कर रहल बने कि हमनी के
फूक फूक के चले के चाही, यानी कि फूक फूक के कदम रखे के चाही, यानी कि निर्णय लेवे के चाही। बढ़िया तरी से विचार क के हमने के आगे बढ़े के चाही कि रुआ का करे जा रहल बानी। कहीं ऐसा ना होके कि राउर निर्णय रुआ की विपत्ति में डाल दे। मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर यही अध्याय के 4 पद इस तरह से बता रहल बा। ऐसे कि राजा के वचन अधिकार पूर्ण होला, उनका से के कह सकता ई तू का करताड़ा। अब रुआ व्यक्तिगत विचार विश्वास के पक्ष में राजा एगो निर्णय ले रहल बने। राजा के पद पर होखला के कारण अनेक क्षेत्र में उनका के आजादी बा। रो काहे ना एह तरी आगे बढ़े के नीचे क के मसीह यीशु खातिर जिए के निर्णय लेतानी। कॉलेज के छात्र सब के एगो ड्रेस कोड होला। सर्वमान्य जब तक वो कॉलेज में बाणे उन लोग के उसने कपड़ा पहिरावल जाला। एकर त ई अर्थ भइल कि उन लोग पूरा आजाद नइखन। आजादी के दावा कोइला के पश्चात भी उस सच्चा अर्थ में आजाद नइखन। उन लोग में से अनेक तो ऐसन बाणे जौन की ना चाह के भी ड्रग्स ले ले, केवल ऐसे कि सब लोग इहे कर रहल बाणे, अथवा वो अपना समूह से बहरी फेंक दिहल जा रही हैं। युवती के ना चाह के भी नौजवानन के अभिलाषा सबके शिकार बने के पड़ेला, जौन की स्वतंत्रता के स्वाद चिखले ही ना पर दावा बड़ा ही ऊंचा ऊंचा करेलन। हम तो स्वतंत्र बानी, हम जौन चाहब करब। सत्य ई बाकी रुआ और हम एगो ऐसन संसार में रह रहल बानी जा जौन की परमेश्वर के विरुद्ध आपन मूड़ी उठावे लन, यानी कि समस्त मानवता इहे राह चुन ले बा। पर हम बानी कि हम आपन घुटना मसीह यीशु के सामने टेकी और उनका के आपन प्रभु और आपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकतानी। और इहे ह वास्तविक आजादी, यानी कि सही स्वतंत्रता। हमने के वही दिशा में बढ़े खातिर बहरी नहीं खिंचा जौन दिशा में ई भीड़ आगे बढ़ रहल बिया। जी हाँ, सही यानी कि वास्तविकता यह है। काहे कि मसीह यीशु समकालीन धर्म गुरु सबके बतौले रहन कि यदि पुत्र अर्थात मसीह यीशु उनका के तोहरा के स्वतंत्र करे तो रुआ के वास्तविक स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाई। भला काम करत आदमी भी परमेश्वर की नजर में उतना ही विद्रोही है जतना कि तिहाड़ जेल के अपराधी। बढ़िया काम करे वाला ओसे ही कठोर बंधन में बाणे जतना कि जेल में पड़ल यानी कि डालल गोइल अपराधी। वो आदमी एगो ऐसन जिंदगी शैली के बंदी हमें जन की 5वीं यानी कि मध्यवर्ती राह कहाला। त यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। जैसे हवा के केहू ना रोक सकेला, वही तरी मृत्यु के दिन पर केहू के अधिकार नइखे कि ओकरा के रोक सके। युद्ध के समय केहू के सेवा मुक्त ना कइल जाला। बुराई करे वाला के ओकर बुराई नइखे छुड़ा सकत। जब वो उस समूह में जा पड़लन जौन की केवल सामाजिक प्रथा के अंतर्गत शराब पियलन, तो ओकरा के भी ए सोशल ड्रिंकिंग के वर्ग बन जाए के पड़ेला। और तब कोनो आश्चर्य के विषय ना रह जाला कि वो एक दिन शराब के आदि बन जाला। मृत्यु पर केहू के अधिकार ना चलेला। 11 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे कि बुरा काम के दंड जल्दी ना दिहल जाला और उन लोग के बीच रहे वाला के मन बुराई में पूरा लिप्त रहला। मित्र, इहो हमनी के समाज के जिंदा फोटो है। जब दंड में
ढिलाई दिहल जाला तब मनुष्य अधिक से अधिक अपराध करे लागलन। कारण यह पुराना बात, मनुष्य जन्म से ही पापमय है। उ पाप के प्रवृत्ति लेके पैदा भइल करलन। ई पाप प्रवृत्ति मानव में आदि मानव आदमी के आज्ञा तुरला के परिणाम स्वरूप व्याप्त हो गइल बा। अतः मनुष्य बिना कोनो शिक्षा के पाप करला। यदि उ स्वतंत्र इच्छा के उपयोग करी तो उ पाप के ही ओर मुड़ी। मुक्ति केवल परमेश्वर कीने बा और उ राउर इंतजार कर रहल बने और उ तो परमेश्वर हवे। अतः उ अनंत काल तक इंतजार कर सकेलन। पर रउआ ना, राउर उम्र 60 बरिस 70 बरिस या 80 बरिस ठहरावल गइल होके। एकरा बारे में प्रेरित पौलुस चेतावनी दे रहल बने। अतः ई स्वीकृति के समय है। आज ही उ उद्धार के दिन, आज के उ दिन परमेश्वर रुआ खातिर अनुदान के स्वरूप देले बने कि रुआ एकरा में उनका द्वारा तैयार उद्धार स्वीकार कर ली। ये भौतिक संसार में ऐसा अनेक सीमा सबसे घेराइल पड़ल बने। एगो सीमा यह कि वो अन्य मानव के मात्र बहरी स्वरूप ही देख पावेलन। उन लोग के विचार मुश्किल से समझे में आवेला। कपट, जलन, बेईमानी, लोभ, लालच, घृणा, कड़वाहट अपना दिल में सजा के रखेलन। ऐसन लोग समाज में चलत फिरत दिखाई देले। ए तरीके लोग अपराध के सीमा लांघ देले। चार्ल्स शोभराज बड़ा ही शालीन सज्जन बन के रुआ से वार्तालाप क के आपन भावी अपराध योजना के रूप तैयार करत जा सकतने और रुआ के उनकर योजना के भनक तक ना पड़ी। उ कौना तरीके आदमी हमें धार्मिक एवं दुर्जन सब एक जैसन दिखाई देले। हाँ, कुछ मामला ऐसन जरूर होला। अपवाद के रूप में जहाँ आदमी के चेहरा ओकर चरित्र प्रदर्शित कर दिहल करलन, पर ई अपवाद होला अथवा ओकरा के परखे खातिर आदमी के अंतर्दृष्टि के आवश्यकता भइल करेला। अब्राहम लिंकन में वही तरीके अंतर्दृष्टि रहे। रुआ में भी हो सकता। अपना स्टाफ के विकास वृद्धि खातिर एगो अतिरिक्त कर्मचारी के जरूरत रहे। अतः काफी सोच विचार के पश्चात उनकर स्टाफ एगो आदमी के नाम प्रस्तावित करे लगले। अब्राहम लिंकन के तत्कालिक प्रतिक्रिया रहे, ना उ एह पद के खातिर उपयुक्त निखन। उनका स्टाफ के लोग में उनका से तर्क कैलन कि अतना पढ़ल लिखल आदमी रुआ के एह पद के खातिर मिलल कठिन होई। अब्राहम लिंकन सफाई दिहलन, ना हमरा ओकर चेहरा पसंद नहीं खे, लेकिन सर उनका कार्य से, क्षमता से, उनका चेहरा से का लेना देना। संबंध बा। 40 बरिस के उम्र के पश्चात हर एगो आदमी अपना चेहरा खातिर उत्तरदायित्व हो जाला। वो आदमी के आंतरिक चरित्र, ओकर गुण, ओकर अवगुण, ओकर पसंद नापसंद, ओकर हाव भाव यानी कि भावावेग, इस सब कुछ ओकरा चेहरा पर साफ नजर आवे लागेला तथा चेहरा पर अंकित होखे लागेला। 40 बरिस के उम्र के आदमी के हर एगो आदमी अपन चरित्र अपना चेहरा पर ले फिरेलन, लेकिन एकरा खातिर जरूरी होला अंतर्दृष्टि या सूझबूझ, आंख खोलल राखे के योग्यता। फिर भी सुलेमान अपना स्थान पर खड़ा बाणे। धर्मी और अधर्मी के बीच अंतर कईल सरल ना भइल करेला। मृत्यु सबके एक स्तर पर ले आवेले, यानी कि ले आके खड़ा कर देले। मृत्यु सबके एक स्तर पर ले जाले।
सबके अंत एक ही होला। यही अध्याय के 15 पद एह तरी से बतावता, अतः हम सुख विलास के सराहना करी, काहे कि सूर्य के नीचे मनुष्य के खातिर एकरा से बढ़िया और कुछऊ नहीं कि उ खाए पिए और आनंद करे। काहे कि सूर्य के नीचे परमेश्वर उनका की जिंदगी के जितना दिन देले बने, उतना दिन उनका मेहनत में उनका साथ इहे बनल रही। यह एगो बहुत ही खोखला फिलोसफी, खा पिया और मौज मस्ती करा, यह है जौन की ई लोग सोचलन। अगर वह एह तरीके बात सोच रहा बानी तो आजुए अपना मन से ई बात निकाल दही और प्रभु खातिर जेही, काहे कि प्रभु महान हमें, उनका से बढ़ के केहू ना हो। अगर हमार बात रोवा के पहुंच रहा बा तो आजुए ई सब के अपना जिंदगी से उखाड़ फेंकी और प्रभु के साथ जिए मरे के वादा करी। हमरा विश्वास यह बा कि रोवा अब यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने जाइब और ई सब उनका सामने कह डालब। अब हमार समय खत्म होता, आज्ञा दी। परमेश्वर रोवा के बहुते बहुते आशीष देस, आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।